हाय गाइस, आज मैं लेके आई हूँ इम्पोर्टेंट फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, जो क्लास 10th में ये चैप्टर नंबर 7 है। सीबीएसई और पंजाब बोर्ड में ये वाला चैप्टर है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूले, क्योंकि इनके एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। अगर एमसीक्यूज़ हमने वहाँ पर अटैम्प्ट करने हैं तो इसके लिए फार्मूले आने चाहिए। तो फर्स्ट फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो इसकी एग्जांपल दे देते हैं कैसा क्वेश्चन आता है। जैसे 1 2 दिया और 3 4 दिया है, आपने यहाँ पर क्या लगाना है? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के लिए आपको कह देते हैं एमसीक्यूज में आपके पास 4 ऑप्शन होंगी, आपने टिक करना है कि कौन सा है। टिक तभी होगा जब हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर लगाना आता होगा। तो इसको x1 और इसको y1, इसको x2 और इसको y2 नेम देना है और फॉर्मूला लगा देना है। x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x2 इज़ 3, x1 1 होल स्क्वायर, y2 4, y1 2 होल स्क्वायर। तो हमने यहाँ खोला 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, 4 प्लस 4 8 और रूट 8 क्या होता है? 2√2। तो ये हमारा क्या है? आंसर आ गया है। यहाँ हमने क्या लगाया? डिस्टेंस फॉर्मूला। सेकंड नंबर पर है सेक्शन फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने कुछ एक्स वाई फाइंड आउट करनी होती है। एक्स किसके इक्वल होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2। यहाँ पर सारी देखिए m1 m2 एज इट इज़ ही आ जानी है, और ऊपर जो है हमारा x के में ही है x2 और x1, क्योंकि ये वैल्यू x के इक्वल होती है। y में m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m2। ये है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। नंबर 3 पर है, इसका भी मैं आपको क्वेश्चन निकाल के दिखाती हूँ कि ये सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। जैसे ये हमारे पास कोई x पॉइंट है 2 और 3, और यहाँ पर है 3 4 कुछ, और यहाँ पर हमारे पास क्या है? m1 रेशो m2 है। यहाँ रेशो में है, कोई p पॉइंट है, a और b ले लेते हैं, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूला कैसे लगेगा? m1 एज इट इज़, और यहाँ पर होगा 2 प्लस m2 है तो m2 ही रख लो, और यहाँ पर है कोई ये है हमारा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए? x2 चाहिए, यहाँ 3 लगेगा, यहाँ x1 चाहिए तो यहाँ पर 2 लगेगा। नीचे हमारे पास इन दोनों का सम ही होता है m1 प्लस m2 ही। ओके, तो दूसरा क्या है हमारे पास? m1 y2 प्लस m2 y1 क्या है? 3 ओवर m1 प्लस m2, ठीक है। ये हमारा हो गया सेक्शन फॉर्मूला। नेक्स्ट है हमारे पास मिड पॉइंट, वेरी इजी है ये तो। x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। और जो चौथा है हमारा सेम टू सेम है, सेंट्रॉइड। उसमें क्या होगा? मिड पॉइंट में दो वैल्यूज होती हैं, x1 x2 ओवर 2, y1 y2 ओवर 2। सेंट्रॉइड में 3 होती हैं, x1 x2 x3। तो ऊपर 3 है तो नीचे भी 3 से ही डिवाइड होगी, और यहाँ पर y1 y2 y3 का सम ओवर 3, ठीक है। तो ये तो इजी है। हमारे पास कोई 1 और 2 3 और 4 दो पॉइंट दिए हैं, तो इनका मिड पॉइंट क्या होगा? 1 प्लस 3 4 ओवर 2, 2 प्लस 4 6 ओवर 2। तो हमारा क्या निकल आया? 2 और 3। तो मिड पॉइंट यहाँ पर क्या निकले? 2 3। ओके, और अगर हमारे पास 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं 1 2 1 3 1 4, तो यहाँ पर हमने लगाया है सेंट्रॉइड। ओके, सेंट्रॉइड हमने लगाना है x1 x2 x3, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 ओवर 3, और अगला है 2 3 5 5 प्लस 4 इज़ 9 ओवर 3। तो कटिंग करके यहाँ पर आ गया 1 और यहाँ पर आ गया 3। तो हमारा आंसर क्या आ गया सेंट्रॉइड का? 1 3।
तो ये थे इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। 7th चैप्टर आपका इसी पर ही है। तो आपने ये चारों के चारों जो हमारे फॉर्मूले हैं अच्छी तरह लर्न कर लेने हैं, ताकि आपका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है अच्छे से अटेम्प्ट हो सके। और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे फिर से मैं न्यू वीडियो लेके आऊँगी। बाय गाइस।